थोड़ा महसूस कीजिएगा लंदन की उस देह कपकपा देने वाली कड़कड़ाती ठंड को। तारीख थी 13 मार्च 1940। एक आलीशान हॉल के भीतर ब्रिटेन के बड़े बड़े अफसर और रईस बैठे। तभी एक भारी ओवरकोट पहने हुए एक सावला सा हिंदुस्तानी नौजवान उस आलीशान हॉल में एंट्री मारता है और उसके कोट में एक डायरी थी, लेकिन डायरी के बीच कविताएं नहीं, एक लोड की गई 6 राउंड की रिवॉल्वर छिपी थी। वो नौजवान मंच पर खड़े एक बूढ़े अंग्रेज को घूर रहा है। वो पूरे 21 साल, अपनी जवानी के 7600 दिन वो बस इस एक पल के लिए जिया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज उसे एक लाश का कर्ज चुकाना था। ये कहानी शुरू होती है अमृतसर की जलियांवाला बाग से। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। हजारों निहत्थे और मासूम लोग उस जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं और गोद में लिए बच्चों को माताएं भी थी। तभी जनरल रेजिनोल्ड डायर, जिसे अमृतसर का कसाई भी कहते हैं, उसने अपनी फौजी टुकड़ियों के सहारे उस जलियांवाला बाग के मेन गेट को ब्लॉक कर देता है और उस गेट पर अपने फौजियों को हथियार लेके तैनात करवा देता है और बिना किसी चेतावनी और बिना किसी रहम को चिल्लाता है, फायर। मात्र 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां बरसाई गई। लोग जान बचाने के लिए, उस बाग में एक कुआं था, लोग जान बचाने के लिए वो कुएं में कूदने लगे, लेकिन वो कुआं लाशों से पट गया। पंजाब का तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर था और माइकल ओ डायर ही इस कत्लेआम का पीछे का असली मास्टरमाइंड था, क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इस कांड की जांच के लिए अंग्रेजों ने एक जांच आयोग बनाया। उस जांच आयोग में इस माइकल ओ डायर ने इस नरसंहार को सही ठहराया। भारतीयों के साथ सही हुआ। इस खौफनाक मंजर के बीच 19 साल का एक अनाथ लड़का उधम सिंह वहाँ लोगों को पानी पिला रहा था और इस जलियांवाला बाग में हुई तबाही को अपने आंखों से देखता है। चारों तरफ खून का दरिया था। उधम सिंह वहीं अपने घुटनों के बल बैठ जाते और गीली मिट्टी जो कि खून से सनी हुई थी, उस खून से सनी हुई गीली मिट्टी को अपने हाथों में उठाते हैं और माथे में लगाते हुए कसम खाते हैं कि जब तक इन बेगुनाहों के खून का एक एक कतरा का बदला नहीं उस माइकल और डायर से ले लेता, मैं उधम सिंह चैन की सांस नहीं लूँगा। लेकिन प्रतिशोध का ये रास्ता कोई आसान रास्ता नहीं था। जिस दुश्मन को मारने की बात कर रहे उधम सिंह, वो दुश्मन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे सुरक्षित शहर लंदन में बैठा था। उधम सिंह के पास न पैसा था न नेटवर्क, सिर्फ एक फौलादी इरादा था। उन्होंने खुद को एक बहरूपीय शिकारी में बदल लिया। उधम सिंह भारत से भाग गए। वो अफ्रीका गए, अमेरिका गए और वहाँ उन्होंने अलग अलग काम किए। कारपेंटर का काम सीखे, गाड़ी ठीक करना सीखे, ताकि वो अपना पेट पाल सके, वो पैसे इकट्ठा कर सके, अपना जीवन सही से चला सके। ऐसे ही साल बीतते गए। 1920 गया, 1925 गया, 1930 भी चला गया। यहाँ जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार को लोग भूलने लगे थे। जो जनरल डायर फायर कहकर लोगों पर गोली चलवाने का आदेश दिया था कि उसकी मौत हो गई थी बीमारी से, लेकिन असली साजिशकर्ता पंजाब का गवर्नर माइकल ओ डायर अभी भी वो लंदन में सुरक्षित और जिंदा है। आखिरकार उधम सिंह 1934 में लंदन पहुंचे और उन्होंने अपना नाम बदला राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। एक ऐसा नाम जो भारत में हर धर्म को एक एकता का भाव देता है। जब लंदन पहुंचे तो वो सालों तक माइकल ओ डायर की घर की रेकी करते रहे। माइकल ओ डायर की हर हरकत पर उधम सिंह ने नज़र रखी। सोचिए 21 साल तक रोज सुबह उठकर एक ही मकसद के लिए जीना, किस पागलपन और धैर्य की ज़रूरत होती है। और फिर वो दिन आ ही गया, 13 मार्च 1940, लंदन का कैक्सटन हॉल। कैक्सटन हॉल में माइकल ओ डायर मंच पर खड़े होकर भारत में किए गए अपने कामों का तारीफ कर रहा था। वही हॉल के पीछे खड़े थे उधम सिंह। और जब माइकल ओ डायर ने मीटिंग ख़त्म की और जब मंच से उतरने लगा तो पीछे से उधम सिंह चीते की रफ्तार से दौड़ लगाई और अपने कटी हुई डायरी से रिवॉल्वर खींचे
माइकल ओडायर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले उधम सिंह की आंखों में 21 साल का वो जलियांवाला बाग कौंध गया। पहली गोली छाती के पार, दूसरी रीढ़ की हड्डी में। माइकल ओडायर वहीं फर्श पर गिर गया। पूरे कैक्सटन हॉल में भगदड़ मच गई। उधम सिंह चाहते तो वो भागकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन वो भागे नहीं, वहीं डटे रहे और पिस्तौल टेबल पर रख दी और अपनी गिरफ्तारी दे दी। और मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैंने अपना शहीदों का बदला ले लिया, मुझे मरने का गम नहीं है। 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटन विलेज जेल में उधम सिंह को फांसी दे दी गई। लेकिन वो अपने पीछे आज के इंसान के लिए सबसे बड़े 2 सबक छोड़ के गए हैं। पहला सबक ये है कि आज हम 21 दिन से ज़्यादा अपने लक्ष्य पर टिक नहीं पाते, लेकिन उधम सिंह 21 साल बिना भटके अपने टारगेट पर टिके रहे। इसे कहते हैं एक अटूट इच्छा शक्ति। और दूसरी सबक ये है कि सही समय का इंतजार कीजिए, जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए। अगर आपके इरादे फौलादी है तो वक्त भले ही लंबा लग जाए, लेकिन जीत आपकी तय है। अगर आपके सफलता के रास्ते में अगर छोटी छोटी मुश्किलें आती है तो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद को याद कर लीजिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।